प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, कोर्ट दे रहा है और सरकार दे रही है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से प्रोटेक्शन दे रहा है, तो जाहिर सी बात है तो सरकार का ही काम है, ये आपका और हमारा काम नहीं है। अगर एक दोषी को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो तो सरकार ही दे रही है। जो लगातार बढ़ती चली जा रही है उसका परमिशन किसने दिया है? किसने सरकार को परमिशन दिया है कि वो बलात्कारियों को इस तरह से सड़कों पर पेरोल पे छोड़ दे? क्या और नहीं कुलदीप, उसमें कुतर्क दिए जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने जो भी बातें की है उसमें कोई तर्क नहीं है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। और देखिए आज मैं बताऊं, हाई कोर्ट अब जो ऑर्डर दे रहा है, अभी हम खुद देख रहे हैं ये दौर ऐसा चल रहा है, हाई कोर्ट के ऑर्डर असल में लगता है कि सरकार के ऑर्डर है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। जिस तरीके से आपने देखा कि उन्नाव पीड़िता का जो आरोपी है कुलदीप सिंह सेंगर, उसको जमानत मिल गई है, लेकिन उसी को लेकर लगातार देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और आज जंतर मंतर की भी तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम छात्र, तमाम लोग यहाँ पे उतरे हैं और जिस तरीके से पीड़िता है उसकी न्याय की मांग की जा रही है। लेकिन लगातार मोदी सरकार ये कहती है कि हमारी जब से सरकार बनी है तब से महिलाएं सुरक्षित, महिलाएं आगे बढ़ी, लेकिन उसी सरकार में एक अपराधी को जमानत मिल जाती है। तो तमाम लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर। उसमें कुतर्क दिए जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने जो भी बातें की है उसमें कोई तर्क नहीं है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। और देखिए आज मैं बताऊं, हाई कोर्ट अब जो ऑर्डर दे रहा है, अभी हम खुद देख रहे हैं ये दौर ऐसा चल रहा है, हाई कोर्ट के ऑर्डर असल में लगता है कि सरकार के ऑर्डर है। जो सरकार ये भाजपा सरकार जिसमें खुद बहुत सारे बलात्कारी भ्रष्टाचारी बैठे हैं। और अगर ये एक अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आज देश सब भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसमें सरकार की इन्वॉल्वमेंट क्यों लग रही है? सरकार की इन्वॉल्वमेंट इसलिए लग रही है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो भी सरकार के समर्थक में ऐसे नेता, आप सोचिए कि आशाराम बापू है जो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं तो उनको जमानत मिल जाती है, पैरोल मिल जाती है समय समय पे। बहुत सारे ऐसे और राजनीतिक अपराधी जिनको नहीं मिलती है, जिनको ऐसा है ना। और दूसरी बात है, जितने भी हत्यारे, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी हैं वो अगर अभी दूसरी पार्टी में हो तो वहाँ पे उनको जेल हो सकती है, लेकिन जैसे ही भाजपा में शामिल होते हैं उनको भाजपा तो कहती है कि जब से हमारी सरकार आई है महिला की सुरक्षा बढ़ी है, महिलाएं आगे बढ़ रही है। देखिए वो भाजपा सरकार तो बहुत सारी चीजें कह रही है, लेकिन उसकी वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करा रहे हैं। लेकिन इन पिछले 11 सालों में जितना महिलाओं पर अपराध बढ़ा है और जितना महिलाओं के साथ जितने जिनको अपराध हो रहा है वो पहले नहीं था। पहले भी अपराध हो रहे थे लेकिन ये अब बढ़ गया है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप खुद निकाल के दें, जितने ज्यादा बलात्कारी भ्रष्टाचारी इनकी पार्टी में वो और पार्टियों में नहीं है। और पार्टियों में भी है लेकिन सबसे ज्यादा आज इनकी पार्टी में, और जो होते हैं वो भी इनके में आ जाते हैं। हमें लगता है कि हाई कोर्ट का फैसला राजनीतिक दबाव में किया गया था और ये जो जमानत दी गई है, जमानत की हम कड़ी निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। और आज हम एक छोटा सा प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले समय पे हम लोग दिल्ली, एनसीआर और देश भर के लोगों को सड़कों पे भी उतरेंगे। क्या मांग है सरकार से? हमारी मांग है, पहली मांग तो यही है कि इस जमानत को तत्काल रद्द किया जाए और जो उम्र कैद की सजा है इसको बरकरार रखा जाए। और उसके साथ ही जो भी बलात्कारी इस तरह के हत्यारे होते हैं इन पे तो जमानत का सख्त कानून है, उनको कभी भी रद्द नहीं, उनको भी कभी भी जमानत नहीं मिलनी चाहिए। इसके बड़े नेता है कुलदीप सिंह सेंगर, आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? देखिए वही तो बात है कि भाजपा के बड़े नेता हैं, बड़े बड़े नेता जो होते हैं, जो हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं और सब बैठे हुए हैं, अगर वो अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से करें, लेकिन हम कहते हैं वो हो सकता है सरकार संरक्षण दे, लेकिन हमें लगता है कि जन दबाव सबसे बड़ा दबाव है। ये अगर एक महिला के साथ आज ऐसा, और आज अगर हम इसमें चुप बैठते हैं तो ये आने वाले किसी भी बहन के साथ होगा, किसी के साथ होगा, ऐसे हत्यारी बलात्कारी और आगे बढ़ेंगे। इसलिए जनता का दबाव बनाना पड़ेगा। हम कहते हैं कि हम अपने दबाव बनाएंगे इस पे। को जमानत मिल गई है और सरकार ये कहती है कि बेटियों को हम सुरक्षा दे रहे हैं, बेटियां आगे बढ़ रही हैं। ये तो डाइकोटमी है जो गवर्नमेंट के जो उसके जुमले हैं और जो उसके जो स्टेप्स हैं ऑन ग्राउंड, तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है कि किस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सुरक्षा के नारे लगाए जाते हैं, महिलाओं को सम्मान, उनको राष्ट्रपति, उनको पार्लियामेंट में सीट्स देने की बात की जाती है। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि इस तरीके से जो भले हम गुजरात के केस में देखें या हाथरस देखें या उन्नाव देखें, तो किस तरीके से जो महिलाएं हैं और जो पीड़िताएं हैं वो अपने जो हक हैं उनके लिए लड़ रही हैं और जाने दे रही हैं। क्या लग रहा है जो पीड़िता है उसको न्याय मिल पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से अभी जमानत पे बाहर है, तमाम लोग उनके लिए प्रदर्शन भी कर रहे हैं पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ पा। देखिएगा इस तरीके से जो पीड़िता है और जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा नहीं है और फिर जो दोषी हैं उनको जिस तरीके से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, तो ये जाहिर सी बात है एक फांसीवादी जो सरकार की जो नीतियाँ होती हैं वो उस तरीके से वही प्रदर्शित कर रहा है। क्या लग रहा है सरकार में इसमें शामिल है? देखिए जाहिर सी बात है जिस तरीके से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, कोर्ट दे रहा है और सरकार दे रही है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से प्रोटेक्शन दे रहा है, तो जाहिर सी बात है तो सरकार का ही काम है, ये आपका और हमारा काम नहीं है। अगर एक दोषी को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो तो सरकार ही दे रही है ना।
संरक्षण देती है। पुलिस कह रही परमिशन नहीं है इस प्रदर्शन के। अरे दिल्ली पुलिस कह रही है परमिशन नहीं है, संविधान कहता है परमिशन है। हमारे पास प्रोटेस्ट करने का राइट है ना। और सारी जिंदगी लोग कमाते हैं, खाते हैं, बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं कि वो जाके पढ़ लिख सके, लेकिन सड़कों पर उतरते हैं तो वो मतलब अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। महिलाओं के साथ जो इस तरह के यौन उत्पीड़न की घटनाएं जो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, उसका परमिशन किसने दिया है? किसने सरकार को परमिशन दिया है कि वो बलात्कारियों को इस तरह से सड़कों पर पेरोल पे छोड़ दे? क्या और नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर जैसी कोई पहली घटना थी क्या? राम रहीम को बार बार आप जेल से नहीं निकाल दे रहे हैं क्या? आप आसाराम बापू को एक ऐसे देश में जब साल दर साल हम लोग भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और उनकी शहादत को याद करते हैं, उसी देश में हर साल इतने सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स हैं, उनको बेल नहीं मिलती है, उनकी कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है। क्या कोर्ट पे भरोसा नहीं है आपको? कोर्ट पे भरोसा नहीं है क्या? तो न्यायपालिका अगर न्यायपालिका इस तरह की हरकतें करेंगी तो फिर उन पे सवाल नहीं किया जाएगा क्या? क्या आज इस देश का जो आम नागरिक है वो सवाल नहीं कर सकता है? भरोसा करने का यही मतलब होता है ना कि आप कुछ तो उनके लिए, हमारे लिए भी कुछ करें। इस देश में जब औरतें सड़कों पे उतरती हैं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज एक वर्डिक्ट में बताते हैं कि रेप के लिए असली विक्टिम तो महिलाएं हैं। आप किस तरह से चल रही हैं, आप किस तरह से कह रही हैं? जमानत तो कैसे देख रही हैं आप? ये मतलब आज अगर कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, कोई भी इंसान अगर इस तरह की चीज के लिए विरोध करता है, सड़कों पे नहीं उतरता है, तो फिर वो तैयार रहे कि एक ऐसे देश में वो जीने के लिए तैयार रहे जहाँ पे उनकी बहू बेटियों के साथ, उनके बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं आम है और हो सकती हैं और होंगी। नहीं, ओम प्रकाश राजभर तो इस पे कह रहे थे, हंस रहे थे। और इस तरह की घटनाएं होंगी और आप इसके लिए तैयार रहिए, फिर आपको बिल्कुल भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है जब इस तरह की। लेकिन सरकार नारी सम्मान की बात करती है, सुरक्षा की बात करती है। हाँ, तो ये दिख रहा है ना सुरक्षा, वो किन की सुरक्षा कर रही है, किन नारियों का सम्मान अगर उनके लिए यही है कि आप कमरे में बंद रहिए, आप अपने घरों में रहिए, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो फिर और बाहर राम रहीम जैसे लोग, बाहर इस तरह के लोग घूमेंगे, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे, ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोग समर्थन कर रहे हैं, हम स्वागत करते हैं इस फैसले का कोर्ट के। उनसे और क्या किया जा सकता है? उनसे और क्या कहा जा सकता है? उनसे और कोई उम्मीद नहीं।